प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम NCERT द्वारा कक्षा 9वीं के पाठ्यक्रम में शामिल कैदी और कोकिला नामक कविता के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर सीखने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, कैदी और कोकिला हिंदी के सुप्रसिद्ध रचनाकार श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है, जिसमें उन्होंने अपने बंदी जीवन और कोयल के स्वतंत्र जीवन का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। प्यारे बच्चों, आइए कैदी और कोकिला कविता के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर सीखना प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, कैदी और कोकिला कविता के कवि का क्या नाम है? क माखनलाल चतुर्वेदी, ख मक्खनलाल चतुर्वेदी, ग जयशंकर प्रसाद, घ मैथिली शरण गुप्त। प्यारे बच्चों, कैदी और कोकिला कविता के कवि का नाम क माखनलाल चतुर्वेदी है। प्रश्न नंबर 2, हिमकर निराश कर चला गया में हिमकर कौन है? क अंग्रेज जेलर, ख चंद्रमा, ग कवि का साथी, घ सूर्य। प्यारे बच्चों, हिमकर निराश कर चला गया में हिमकर ख चंद्रमा है। प्रश्न नंबर 3, कवि की कालिमामयी सखी कौन है? क श्यामा, ख भंवरी, ग कोयल, घ रात। कवि की कालिमामयी सखी ग कोयल है। प्रश्न नंबर 4, कवि ने किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की है? क राजा के, ख मंत्री के, ग नवाबों के, घ अंग्रेजों के। प्यारे बच्चों, कवि ने घ अंग्रेजों के शासन की तुलना तम के प्रभाव से की है। प्रश्न नंबर 5, कवि ने कैदी और कोकिला कविता किसे संबोधित करके लिखी है? क कोयल को, ख मोर को, ग तोते को, घ कबूतर को। प्यारे बच्चों, कवि ने कैदी और कोकिला कविता क कोयल को संबोधित करके लिखी है। प्रश्न नंबर 6 देखिए, कवि ने कोयल के लिए किस विशेषण का प्रयोग किया है? क दावानल सी, ख मृदुल वैभव की रखवाली सी, ग वेदना सी, घ ज्वाला सी। प्यारे बच्चों, कवि ने कोयल के लिए ख मृदुल वैभव की रखवाली सी विशेषण का प्रयोग किया है। प्रश्न नंबर 7 देखिए, दावानल कौन सी आग होती है? क पेट की आग, ख समुद्र की आग, ग जंगल की आग, घ ईर्ष्या की आग। प्यारे बच्चों, दावानल ग जंगल की आग होती है। प्रश्न नंबर 8, कवि ने स्वतंत्रता सेनानियों के हाथों में पड़ी हथकड़ियों को क्या कहा है? क पाजेब, ख चूड़ा, ग कड़ा, घ आभूषण। कवि ने स्वतंत्रता सेनानियों के हाथों में पड़ी हथकड़ियों को घ आभूषण कहा है। प्रश्न नंबर 9, कवि का जेल रूपी संसार कितने फुट का है? क 5 फुट का, ख 10 फुट का, ग 15 फुट का, घ 20 फुट का। प्यारे बच्चों, कवि का जेल रूपी संसार ख 10 फुट का है।
प्रश्न नंबर 10 देखिए, कवि का हृदय क्या कर रहा है? क सो रहा है, ख रो रहा है, ग रणभेरी बजा रहा है, घ खो रहा है। प्यारे बच्चों, कवि का हृदय ग रणभेरी अर्थात युद्ध की भेरी बजा रहा है, युद्ध का नगाड़ा बजा रहा है। प्रश्न नंबर 11 है, कवि किसके काले घेरे में बंद है? क दीवार, ख कनात, ग कायनात, घ जज्बात। प्यारे बच्चों, कवि क दीवार के काले घेरे में बंद है। प्रश्न नंबर 12 है, कवि ने मोहन किसे कहा है? क कृष्ण को, ख कोयल को, ग महात्मा गांधी को, घ जेलर को। प्यारे बच्चों, कवि ने मोहन ग महात्मा गांधी को कहा है। प्रश्न नंबर 13 है, कोयल की कूक में कवि को किसका बीज बोया हुआ लगता है? क प्रेम का, ख शांति का, ग अहिंसा का, घ विद्रोह का। प्यारे बच्चों, कोयल की कूक में कवि को घ विद्रोह का बीज बोया हुआ लगता है। प्रश्न नंबर 14 है, मृदुल का विलोम अर्थात विपरीतार्थक लिखिए। क कठोर, ख मुलायम, ग मोहन, घ मोहक। प्यारे बच्चों, मृदुल का विलोम क कठोर होता है। प्रश्न नंबर 15 है, खुले आकाश में उड़ने के लिए कौन स्वतंत्र है? क कवि, ख कोयल, ग भारतीय, घ कोई भी नहीं। खुले आकाश में उड़ने के लिए ख कोयल स्वतंत्र है। प्रश्न नंबर 16 देखिए, कवि ने स्वतंत्रता सेनानियों की तान किसे कहा है? क कोयल की बोली को, ख कोल्हू की चरकचू को, ग हथकड़ी को, घ काल कोठरी को। प्यारे बच्चों, कवि ने स्वतंत्रता सेनानियों की तान ख कोल्हू की चरकचू को कहा है। प्रश्न नंबर 17 है, शांत समय में अंधकार को भेद कर कौन रो रहा है? क मोर, ख कोयल, ग कबूतर, घ कवि। प्यारे बच्चों, शांत समय में अंधकार को भेद कर ख कोयल रो रही है। प्रश्न नंबर 18 है, कवि जेल में निम्न में से किसके साथ कैद था? क चोर, ख डाकू, ग बटमार, घ उपरोक्त सभी के साथ। प्यारे बच्चों, कवि जेल में निम्न में से घ उपरोक्त सभी के साथ कैद था। प्रश्न नंबर 19, चुपचाप मधुर विद्रोह के बीज कौन बो रहा है? क कवि, ख कोयल, ग मोर, घ शेर। प्यारे बच्चों, चुपचाप मधुर विद्रोह के बीज ख कोयल बो रही है। प्रश्न नंबर 20, अंगुलियों ने किस पर गान लिखे हैं? क मिट्टी पर, ख गिट्टी पर, ग मोठ पर, घ हथकड़ी पर। प्यारे बच्चों, अंगुलियों ने ख गिट्टी पर गान लिखे हैं। प्रश्न नंबर 21, संकट सागर पर अपने चमकीले गीतों को कौन तैराता है? क कवि, ख गायक, ग महागायक, घ कोयल। प्यारे बच्चों, संकट सागर पर अपने चमकीले गीतों को घ कोयल तैराती है। प्रश्न नंबर 22, कवि किसके व्रत पर प्राणों का आसव भरना चाहता है? क
महात्मा गांधी के व्रत पर, ख सुभाष के व्रत पर, ग स्वतंत्रता के व्रत पर, घ अपने वक्त पर। प्यारे बच्चों, कवि क महात्मा गांधी के व्रत पर प्राणों का आसव भरना चाहता है। प्रश्न नंबर 23, कोयल किस समय चीखी थी? क सुबह के समय, ख आधी रात के समय, ग शाम को, घ दोपहर को। प्यारे बच्चों, कोयल ख आधी रात के समय चीखी थी। प्रश्न नंबर 24, कवि किसकी अकड़ का कुआं खाली करता है? क कोयल की, ख भारतीयों की, ग अंग्रेजों की, घ चोरों की। प्यारे बच्चों, कवि ग अंग्रेजों की अकड़ का कुआं खाली करता है। प्रश्न नंबर 25, कवि ने बावली किसे कहा है? क कोयल को, ख मैना को, ग मोरनी को, घ चिड़िया को। प्यारे बच्चों, कवि ने बावली क कोयल को कहा है। प्यारे बच्चों, यह थे श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा रचित कैदी और कोकिला नामक कविता के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। प्यारे बच्चों, कैदी और कोकिला के प्रश्न उत्तरों पर आधारित आज का यह छोटा सा वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। प्यारे बच्चों, यदि आप वास्तव में गंभीरता के साथ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा को सीखना चाहते हैं तो आपके अपने YouTube चैनल संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर पढ़ाए जाने वाले पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण YouTube पर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें। आपका दिन, आपका जीवन सदैव मंगलमय हो।